हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले वेस्ट अफ्रीका के गिनी जगह पे जो सीफेयर लोग को शिप्स पे अरेस्ट करके रखा गया, जो सीफेयर लोग को शिप्स पे बंधक बना के रखा गया, उसके बारे में जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन कि फ्रेंड उसको ऑफिसर्स की जो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके से हुई और रीजन क्या थी उन लोगों को अरेस्ट करने की, और रीजन क्या थी, और जो अभी तक जो चल रही इन्वेस्टिगेशन और अभी तक जो उन लोगों को रिलीव नहीं किया गया वो कौन सी स्ट्रॉन्ग रीजन रही है। तो फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले इस वीडियो के अंदर में बने रहो। तो फिर जैसा कि आप लोगों को पता हो कि मर्चेंट नेवी जो शिप्स होती है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान को पहुंचाती है, पेट्रोल, गैस, केमिकल्स एंड आपकी जो वुड्स जो आपकी डेली नीड्स की सामान होती है, उस चीज़ों को वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो फिर उसी तरीके से एक शिप्स थी, उस पर 26 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि 26 ऑफिसर्स थे मर्चेंट नेवी के, जो शिप्स को चला के एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले आते हैं। तो फिर उसी तरीके से यहाँ पे जो 26 ऑफिसर्स थे, उस 26 ऑफिसर में से 16 ऑफिसर जो थे वो इंडिया के थे, एक श्रीलंका के थे, एक सीफेयर होते हैं पॉलिश कंट्री के और एक होते हैं फिलीपींस के। तो फिर ये 26 क्रू ऑफिसर्स होते हैं शिप्स के ऊपर में। तो फिर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर बार की तरह शिप्स की जो काम होती है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्टेशन का काम होती है। लाइक जो कंपनी की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री वुड को सामान को पहुंचाने का काम होता है। तो लाइक इसका क्या होता है कि वो एक पोर्ट से सामान लेके दूसरे पोर्ट तक पहुंचाता है। तो फिर इसी तरीके से इस शिप्स का जो था वो कॉन्ट्रैक्ट था, एक नाइजीरिया कंट्री से सामान लेके किसी दूसरे कंट्री में इसको डिलीवर करना था। तो फिर इस शिप्स के ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस आता है ऊपर से कि इसको 8 तारीख को जो है वो शिप्स को जाके नाइजीरिया कंट्री में वहां पे उनको सामान लोड करना है। तो फिर ये अपनी शिप्स को लेके अब उसके नाइजीरिया कंट्री में चले जाते हैं अपने इस वुड को लोड करने के लिए। तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें होती है वो स्टार्ट होती है। लाइक जैसे वो उस कंट्री को रीच करते हैं, जैसे उस कंट्री को पहुंचते हैं, देन इनको पता चलता है कि कारो का नॉमिनेशन नहीं हुआ, तो इनको थोड़ी देर के लिए वेट करने को कहा था कि जब तक फिर आपका कारो का नॉमिनेशन होगा तब आप एंट्री कर लेना। तो फिर यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पे नाइजीरिया कंट्री में क्या होता है कि रात में बहुत ज्यादा पायरेट अटैक और बहुत ज्यादा रॉबरी की चांसेस होते हैं। तो लाइक यहाँ पे ऑफिसर्स लोग जो होते हैं वो थोड़ा सिक्योर वे में काम कर रहे होते हैं, तो लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे होते हैं। दिन इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है कि आप लोग उस कंट्री से, आप लोग उस एरिया से निकल जाओ। उसके बाद क्या होता है कि नाइजीरिया के जो नेवी ऑफिसर्स है वो लोग वहां पे आते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के लिए, कुछ चीजों को चेक करने के लिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो नाइजीरियन की जो नेवी ऑफिसर्स है वो शिप पे आते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के बाद इसको क्लीन चिट मिल जाता है। तो फिर इस शिप्स को क्लीन चिट मिलने के बाद भी ये शिप्स जो है वो उस कंट्री से नहीं निकल पा रहे। रीजन क्या है कि फ्रेंड जो नाइजीरियन नेवी ऑफिसर्स है उनका कहना है कि जो शिप्स है वो क्रूड ऑयल की चोरी की है। लाइक ये जो शिप्स है वो ये शिप्स जो ऑफिसर्स है उन लोगों ने क्रूड ऑयल की चोरी की है। तो लाइक इस बेसिस पे इनको जो अरेस्ट किया गया, अभी तक पूरी वेरीफाई नहीं हुई चीजें, बट लाइक कंपनीज ने जो है वो पेनल्टी वगैरह भी पेड कर दी। तो फिर प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि नाइजीरियन नेवी ऑफिसर ने जो क्लीन चिट आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोगों को आपके शिप्स को जो क्लीन चिट मिल गया, देन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो शिप्स है वो वहां से नहीं निकल पा रही है। रीजन क्या है कि उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि पहले जो नाइजीरियन नेवी ऑफिसर शिप्स पे आए, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई की, और जो डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के बाद जो उनको जो चीजें पता चली वो चीज वेरीफाई करने के बाद जो नेवी ऑफिसर्स ने उन्होंने शिप्स को क्लीन चिट प्रोवाइड किया। क्लीन चिट प्रोवाइड कराने के बाद क्या था कि आप वहां पे शिप ले आ सकते थे। उसके बाद भी क्या, उसके प्रॉब्लम्स आई कि उसके बाद जो नाइजीरियन ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि जो शिप्स जो है, ये जो शिप्स है वो क्रूड ऑयल की चोरी कर रही है, जो शिप्स है वो क्रूड ऑयल की चोरी कर रही है। लाइक यहाँ पे जो ऑफिसर्स लोग हैं, जो शिप्स पे ऑफिसर्स लोग हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का क्रूड ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने नहीं करा है शिप्स के ऊपर में। तो उन्होंने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया ऑफिसर लोगों ने कि मैंने क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया है शिप्स के ऊपर में। बट अभी भी जो नाइजीरियन नेवी ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं शिप्स पे जो है वो क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की चोरी हो रही थी। तो लाइक इस बात पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कंपनीज जो है अभी कंपनीज भी अपने पूरी पावर लगा रही है, कंपनीज भी पेनल्टी वगैरह पेड कर दी है, लाइक काफी चीजें चल रही हैं। तो फ्रेंड अभी तक जो है इसका कुछ रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि लोग कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट कर रही है एंड फाइनेंस मिनिस्टर को भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे लाइक 16 सीफेयर जो थे वो इंडिया के थे, तो इंडिया के सीफेयर को वापस लाया जाए। तो लाइक उन 16 ऑफिसर लोगों का कहना है कि अगर मैं नाइजीरिया वापस जाता हूँ तो मुझे वापस आने का चांसेस नहीं है इंडिया। तो लाइक लोग काफी डरे हुए इस सिचुएशन को लेके, बट इंडियन एम्बेसी के थ्रू उन लोगों को हेल्प थोड़ी बहुत मिल रही है, लोग उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिप्स पे जो ऑफिसर्स लोग हैं उन लोगों का कहना है कि वो लोग ऑफिसर्स लोग को अलग अलग ले जाके वो लोग अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। We had to share all the work. It is a very big ship, and then we have been going through a very big difficulties here. So we would like we request you to assist us for getting release our ship from here, and then we wanted to go back to our families.
Myself, Vijay Vikraman Nayak, third officer of this heroic Edwin Royal ship. We have been totally don't know what to do in this situation. All the crew has been suffered a lot, and we have been suffered for with diseases like malaria, typhoid, and I myself tested 2 times. Captain also tested 2 times malaria. And please, authorities, please help us in this scenario to overcome this. Please help us and please save us. Speak one more time in malaria. तो लाइक ऑफिसर्स लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर भी हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को जो कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रही, लाइक उन लोगों को फूड्स प्रोवाइड नहीं करा जा रही है, उन लोगों को ठीक से एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करा रही है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। बट ऑफिसर्स लोगों ने, जो शिप्स पे ऑफिसर्स लोग हैं, वो लोग साफ डिक्लेयर कर दिए हैं कि किसी भी तरीके का क्रूड ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया था उसके शिप के थ्रू, और वो लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे थे ऑयल्स वगैरह का, क्रूड ऑयल का वो लोग नहीं कर रहे थे। बट जो नाइजीरियन नेवी है उसका साफ साफ कहना है कि क्रूड ऑयल की जो चोरी है वो शिप्स के थ्रू की गई है। तो लाइक इसी बात की जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और देखते हैं कब तक अपडेट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो फ्रेंड, कुछ भी अपडेट आएगा इस वीडियो से मैं आप लोग को इसी चैनल के ऊपर मैं आप लोग को अपडेट इन्फॉर्मेशन ला के देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, भाई को आप लोग इस तरह सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।